ये जो चैप्टर है 7th क्लास के बुक के साइंस का 4th नंबर चैप्टर है, जिसमें एसिड, बेसिस और साल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आज हम एसिड, बेसिक और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो टेबल है, टेबल नंबर 1, जिसमें सब्सटेंस एंड देयर टेस्ट्स हैं। नंबर 1 पे है शुगर। हम जैसे घर में शुगर लेते हैं, अगर उसको चखते हैं तो उसका टेस्ट स्वीट होता है। कॉमन साल्ट जो है साल्टी होता है, आंवला खाने में सोर होता है, लेमन जूस सोर होता है, बेकिंग पाउडर उसका टेस्ट बिटर होता है, विनेगर जो है सोर है, ऑरेंज जूस वो भी खट्टा है मतलब सोर है, जैगरी स्वीट है, कर्ड सोर है, टैमरिन सोर और बिटर गाउन वो भी बिटर है। जैसे कि ये टेस्ट है हमारे, जिससे जिस सब्सटेंस में जो जो टेस्ट है, जैसे कि अगर शुगर है वो मीठा है, कुछ सब्सटेंसेस में साल्टी हैं। रोज़ाना हम खाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें इन टेस्ट को पाते हैं। कुछ मीठे होते हैं, साल्टी होते हैं, खट्टे होते हैं और कुछ कड़वे होते हैं। इनमें एक, जैसे कि अगर मान लो एक पेड़ है नीम का पेड़, उसके पत्ते जो हैं वो भी कड़वे होते हैं, इसलिए उनका टेस्ट बिटर है। नेक्स्ट जो टेबल है 4.2, जिसमें नेचुरल एसिड दिए गए हैं जो हम चख सकते हैं। नंबर 1 आंवला है। ये हमारे फ्रूट्स हैं या कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनमें एसिड पाए जाते हैं। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। लेमन, ऑरेंज इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड और मिल्क उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में टार्टारिक एसिड, जैसे टैमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये सभी जाम, बनाना हो गया, इसमें टार्टारिक एसिड पाया जाता है। तो ये थे हमारे एसिड। नेक्स्ट है बेसिस, जो कहाँ किस किस में फाउंड होते हैं। जैसे लाइम वाटर है, उसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। विंडो क्लीनर, अमोनिया हाइड्रोक्साइड और जो सोप हैं उनमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब इनके अगर देखा जाए, ये दोनों जो हैं हमारी ज़िंदगी के हिस्सा हैं, जैसे कि एसिड और बेस। एसिड और बेस जो हैं इनको पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर जो हैं बने हैं। उन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम इन दोनों की पहचान कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ लिटमस पेपर के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ हमारे पास दो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर हैं। तो कौन कौन से सॉल्यूशन में हम इनका इस्तेमाल करके कैसे पता करेंगे कि ये बेस है, एसिड है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिड है और ना ही वो बेस है। नंबर 1 पे हम देख रहे हैं लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर में अगर रेड लिटमस पेपर डाला जाता है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ब्लू वाला डालें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो रिज़ल्ट इसका मतलब ये है कि वो बेस है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो लिटमस पेपर है, अगर रेड इंडिकेट करता है, ब्लू से रेड इंडिकेट करता है तो वो एसिड होगा, और अगर रेड से ब्लू वाला करे तो वो बेसिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइम वाटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे कि ब्लू है, सो दैट रिजल्ट में हमें बताया गया है कि वो बेस है। सेकंड जो है लेमन जूस है। अगर उसमें रेड वाला लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कि वो एसिड है। अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर डालते हैं बेसिस में, सॉरी लेमन जूस में, तो वो ब्लू से रेड वाला हो जाएगा। तो हमें इंडिकेट कर दिया कि ये एसिड है। लेमन जूस एसिड है, विनेगर वो भी एसिड है। उससे आगे जो है कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट में कोई भी मतलब रेड का रेड ही रहेगा और ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, तो वो न्यूट्रल है। इसी तरह टैप वाटर है। टैप वाटर में भी अगर रेड लिटमस डाले या ब्लू लिटमस डाले तो कुछ भी उसमें नहीं आएगा, तो वो न्यूट्रल रहेगा।
बेकिंग सोडा जो है उसमें अगर रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू बन जाएगा, तो इसका मतलब है वो बेस है। तो अगर ब्लू का डालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि वो उसमें भी अगर उससे भी हमें पता चलेगा कि वो बेस है। इसके आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को के जो सोल्यूशन है उसमें अगर रेड लिटमस पेपर डाला जाता है तो वो भी ब्लू बन जाता है। ब्लू बनने के कारण हमें पता चलता है कि वो बेस है। तो ऐसे हमें रेड और ब्लू जो कलर बनते हैं उसका एसिड और बेस पता चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।